वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सरप्राइजिंग फिल्म्स वर्ल्ड। दोस्तों, आज की कहानी एक 16 साल लड़की जेसिका वैटसन की है, जिसका बचपन से ये सपना था कि वो एक दिन बिना किसी की मदद के और बिना कहीं रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी। उसका ये जुनून उसके पेरेंट्स भी जानते थे। उन्हें क्या पता था कि जब जेसी 16 साल की हुई तो उसने ये तय कर लिया था कि अब सही टाइम आ गया है और वो समुंदर के रास्ते अपने सफ़र का आगाज़ करेगी। जेसी के पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत फिक्रमंद थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी 16 साल की उम्र में दुनिया का चक्कर कैसे लगा सकती है और वो समुंदर के अंदर उठने वाली 70 फीट से ज़्यादा ऊंची लहरों का कैसे मुकाबला करेगी, जिसके आगे बड़े बड़े जहाज भी नहीं टिक पाते। लेकिन वो अपनी बेटी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। मूवी की शुरुआत में हम जेसी को देखते हैं जो अपनी बोट के अंदर एक टेस्ट ड्राइव के लिए समुंदर के अंदर काफ़ी दूर तक आई हुई थी, क्योंकि उसे अब जल्द अज जल्द अपने मिशन को शुरू करना था। फिर जब वो थोड़ी देर के लिए लेटती है तो अचानक से उसकी बोट को एक जोर का झटका लगता है। इससे पहले कि वो संभल पाती, एक बड़ा सा कार्गो शिप उसकी बोट के साथ टकरा जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि बोट को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और वो मरते मरते बची थी। फिर वो सैटेलाइट फ़ोन पर अपने कोच को कॉल करती है और उसे हादसे का बताती है। कोच उससे नाराज़ होता है और उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। फिर वो उससे इसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स पूछता है। फिर वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने जाता है जो उसी बीच के पास बने एक घर में रहते थे। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। कोच उन्हें बताता है कि दरअसल उस बोट की एक कार्गो शिप के साथ टक्कर हुई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो उसकी बात उसके पेरेंट्स से करवाता है, जिससे उन्हें थोड़ा हौसला होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बीच पर जेसिका की बोट को लाया जाता है और उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्टर को पहले से ही पता चल गया था और वो सब उसका इंटरव्यू लेने वहां पर पहुंच जाते हैं। इनमें से अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उन्हें लग रहा था कि जो लड़की एक मामूली से टेस्ट को पास नहीं कर पाई वो पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगाएगी। बहरहाल एक जगह जेसी और उसका कोच बिन और उनके पेरेंट्स उन सब रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए बैठे होते हैं, जिनमें से अक्सर जेसी के पेरेंट्स से कुछ सख्त सवाल भी पूछते हैं, जिस पर जेसी और उसका कोच बिन उन सभी रिपोर्टर को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जेसी इस मिशन को करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट डे जेसी के डैड और बिन उसकी बोट का जायजा लेते हैं। वो काफी डैमेज हो चुकी थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जेसी के डैड के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बोट को ठीक करवा सके। जेसी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन बिन उसे हौसला देता है कि फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। जेसी बहुत मशहूर हो चुकी थी। टीवी और सोशल मीडिया पर हर तरफ उसके चर्चे हो रहे थे। लोग उसके बारे में तरह तरह के कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन जेसी को किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तय कर चुकी थी कि उसे हर सूरत अपने मिशन को पूरा करना है। उसकी मॉम भी उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपने आप को प्रूव करना है कि तुम ऐसा कर सकती हो। ये बात सुन के जेसी का हौसला बढ़ता है। जेसी जब छोटी थी तभी से उसकी मॉम ने उसको मुश्किलों से निकालना सिखाया था। जेसी को अपने ऊपर बहुत भरोसा था कि वो हर मुश्किल से निकल सकती थी। अगले दिन जेसी अपने कोच से बहस करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास अब दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और आपने मुझसे कहा था कि मेरी बोट ठीक करवा कर देंगे, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर उसका कोच उसे अपने साथ किसी जगह जाने के लिए कहता है। जैसी देखती है कि एक जगह बहुत सारी बोट्स पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर उसे थोड़ी हैरत होती है। फिर उसका कोच उसे एक बड़े से शेड के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी बोट को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल कोच और उसके दोस्तों ने मिलकर जेसी की बोट को ठीक करना शुरू कर दिया था, और वो भी बगैर किसी मुआवजे के। जेसी को ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। फिर उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो सब मिलकर वहां पर पार्टी करते हैं और सब जेसी की बोट को ठीक करने लगते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जेसी का सफर शुरू होने वाला था। उसके डैड थोड़े परेशान लग रहे थे, लेकिन वो अपनी बेटी का सपना पूरा होते देखना चाहते थे और उसकी मॉम भी उसका हौसला बढ़ा रही थी। 18 अक्टूबर 2009 जेसी का ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से अपने सफ़र का आगाज़ होता है और सब मीडिया वाले भी वहाँ पर मौजूद थे जो उसे कवरेज दे रहे थे। जेसी का कोच उसकी बोर्ड में सभी चीज़ों को अच्छी तरह चेक करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। फिर जेसी अकेली अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था और वो अपने घर वालों और कोच के साथ मुसलसल राब्ते में थी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या जेसी अपने ख्वाब को पूरा कर पाएगी? क्या वो समुंदर के अंदर
उठने वाले तूफानों का मुकाबला कर पाएगी और क्या उनमें उठने वाली 60 फीट से ज़्यादा हाइट की वेव्स को झेल पाएगी जहां पर बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं। चलिए देखते हैं कहानी में आगे जाकर कि आखिर जैसी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या वो वापस अपने घर लौट पाएगी? अभी जैसी को अपने घर से निकले 3 दिन ही हुए थे। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो अपने सफर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ जैसी का कोच और उसके घर वाले घर के अंदर ही एक सेटअप लगा लेते हैं ताकि वो मुसलसल जैसी के साथ राब्ते में रहें। जैसी का मुसलसल अपनी रोज की रूटीन की वीडियोस बनाकर अपनी बड़ी बहन को भेजती रहती है और उसकी बड़ी बहन उसे सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है, जिससे जैसी पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी और लोग उसकी पल पल की खबर को जानना चाह रहे थे। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था और जैसी मुसलसल आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ न्यूज चैनल पर उसके बारे में खबरें चल रही होती हैं। जैसी को अपने सफर पर निकले 33 दिन बीत चुके थे और वो अपने घर से 4356 मील दूर आ चुकी थी। फिर वो अपने कोच से बात करती है। बिन बताता है कि तुम्हारे लिए आगे एक मुश्किल आने वाली है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तूफान तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम्हें उससे निपटने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना होगा। इसके पेरेंट्स भी ये सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर कोच जैसी को अच्छी तरह समझाता है कि तुम्हें मुश्किल से निपटने के लिए क्या करना है। जैसी उठती है और अपने आप को उस तूफान से निपटने के लिए तैयार करती है और वो सभी तदबीर अपनाती है जो उसे उसके कोच ने बताई थी। फिर उसका सामना अपने सफर पर निकले पहले खौफनाक तूफान के साथ होता है। बड़ी बड़ी लहरों में घिरी जैसी की बोट बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही होती है। जैसी बगैर डरे उन लहरों का मुकाबला कर रही थी। जैसी एक बहादुर लड़की थी और वो इस मुश्किल में फंसे अपने आप को प्रूव कर रही थी। एक जगह पे समुद्र की एक तेज लहर उसके साथ टकराती है और वो अपनी बोट से नीचे गिरते गिरते बचती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए वो बोट के अंदर आ जाती है और उसे अंदर से बंद कर देती है। काफी देर बोट के अंदर झटके खाने के बाद उसके सर में कोई चीज आकर लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है, लेकिन वो हिम्मत करके उठ जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। उसके पेरेंट्स जो फोन पर उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। उसकी मॉम उससे पूछती है कि इतनी देर से तुमने कॉल नहीं की थी, जिसपे वो बताती है कि मैं एक तूफान में घिर गई थी लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसका कोच उससे बात करता है और वो उसे बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे जो तूफान आने वाला है वो तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर होगा और इसके लिए तुम्हें अपने आप को पहले से ही तैयार करना होगा। और इसके बाद वो अपनी बोर्ड को चेक करती है जो फिलहाल बिल्कुल सही थी। अब तक जैसी को अपने सफर पर निकले 50 दिन गुजर चुके थे और वो इस वक्त साउथ अमेरिका के एरिया में दाखिल हो रही थी। दूसरी तरफ मीडिया वाले हर वक्त उसके घर के बाहर मौजूद थे जो पल पल की खबर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो रिपोर्टर जिसने शुरू में जैसी का मजाक उड़ाया था अब उसके व्लॉग्स को सीरियस ले रहा था और वो भी ये चाहता था कि जैसी अपने मकसद में कामयाब हो। जैसी समुद्र के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ रही होती है और अब उसे 72 दिन बीत चुके थे और वो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर दाखिल हो रही थी। अब तक जैसी 9504 माइल्स का सफर तय कर चुकी थी। जैसी को जब 113 दिन बीत जाते हैं तो वो समुद्र में एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाती है जहां पर हवा चलना बंद हो गई थी और अब तक वो अपने घर से 12,884 माइल्स दूर आ चुकी थी। एक दिन तो जैसी जैसे तैसे गुजार लेती है, लेकिन हवा थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। जैसी को यहाँ पर इंतजार करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और अब वो खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। करते करते 5 दिन बीत जाते हैं और वो डिप्रेशन में आ जाती है और किसी से बात नहीं कर रही होती। फिर एक दिन वो हिम्मत कर उठती है और अपने कोच को कॉल करती है। किसी बात को लेकर दोनों में बहस होती है और उसका कोच नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब जैसी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, उसकी हिम्मत टूटने लगी थी और वो अपनी मॉम से बात करते हुए रोना शुरू कर देती है क्योंकि एक ही जगह फंसे हुए उसे 7 दिन बीत चुके थे और दूर दूर तक सवाए नीले समुंदर के उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो व्लॉग के जरिए सबको बता रही थी कि मैं अब यहाँ पर अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ और मैं जल्द अज जल्द यहाँ से वापस अपने घर लौटना चाहती हूँ और आप सब मेरे लिए दुआ करें। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जब जैसी देखती है कि हवा चलना शुरू हो गई है। तब उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और फिर से वो अपने सफर पर निकल पड़ती है। जैसे ही अब
अटलांटिक ओशन से निकलकर इंडियन ओशन में दाखिल हो रही थी और अब तक वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। हर तरफ टीवी चैनल पर उसी का जिक्र हो रहा था, लोग उसकी बहादुरी को सहरा रहे थे। जैसी को अपने सफर पे निकले अब 173 दिन बीत चुके थे और अब वो इंडियन ओशन के उस खतरनाक एरिया में आ चुकी थी जहां पर अगर तूफान आ जाए तो बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं, क्योंकि वहां पर उठने वाली वेव्स की हाइट कम से कम 70 फीट होती है। दूसरी तरफ कोच बिन फिर से जैसी के घर आ जाता है, क्योंकि उसे अब आने वाली मुसीबत का पहले से ही अंदाजा हो चुका था और वो जैसी की हर तरह से मदद करना चाहता था। फिर वो जैसी से बात करता है और उसे आने वाले खतरनाक तूफान से आगाह करता है। जैसी को अंदाजा नहीं था कि अब वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि तूफान बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम वहां से वापस लौट आओ, लेकिन जैसी किसी भी सूरत वापस नहीं लौटना चाहती थी और वो हर सूरत अपने मिशन को पूरा करना चाहती थी। फिर वो फोन काट देती है और फिर से अपने आप को उस तूफान से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जैसी के लिए सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान था। अगर वो इस खतरनाक तूफान से निकल आती है तो उसकी कामयाबी यकीनी थी। अब तक जैसी को 198 दिन बीत चुके थे और वो अपने घर से 14,880 माइल के फासले तक पहुंच चुकी थी। फिर आखिरकार जैसी उस खौफनाक तूफान की लहरों में घिर जाती है। एक दफा तो जैसी उन ऊंची पहाड़ जैसी लहरों को देखकर घबरा गई थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दे रही थी और उसे हर सूरत इस तूफान से बाहर निकलना था। वो काफी देर से अपनी बोट को संभाले हुए थी और इन ताकतवर लहरों से मुकाबला कर रही थी कि एक के बाद एक बड़ी लहर उसके सामने आ जाती थी। टीवी रिपोर्टर उस तूफान के बारे में बताते हैं कि अगर 3 छोटे तूफानों को मिलाया जाए तो एक बड़ा तूफान बनता है, जिसका सामना इस वक्त जैसी की छोटी सी बोट कर रही थी। जैसी अपने आप को उस बोट के अंदर बंद कर लेती है और खुद को कुदरत के हवाले कर देती है। जैसी की बोट इन बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर से गुजर रही होती है। फिर अचानक से एक बड़ी सी लहर उस बोट के सामने आ जाती है और वो लहर इतनी बड़ी थी कि जैसी की बोट उसके सामने नहीं टिक पाई और वो समुंदर की गहराइयों में चली जाती है। जैसी को अब तक 200 से ज्यादा दिन गुजर चुके थे और उसकी बोट 15 फीट नीचे समुद्र में चली गई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पानी अभी तक उसकी बोट के अंदर नहीं गया था। जैसी भी बोट के अंदर उल्टी लटकी हुई थी और अब उसे ऐसे लगने लगा था कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी। उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगी थी और वो अपने बीते दिनों को याद करने लगती है। फिर अचानक से जैसी के पेरेंट्स को एक कॉल आती है और वो समझते हैं कि शायद जैसी की कॉल है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई ये बताता है कि जैसी की बोट समुद्र में डूब गई है और अब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। अब यहाँ पर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था कि उनकी बेटी इतने करीब आकर उनसे जुदा हो गई है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से जैसी की बोट समुद्र के अंदर से खुद से सीधी हो जाती है और देखते ही देखते समुद्र को चीरते हुए बाहर आ जाती है। अब ये जैसी के लिए किसी मौजे से कम नहीं था। दूसरी तरफ हम जैसी के घर उसके पेरेंट्स को और कोच को जैसी के गम में डूबे हुए देखते हैं। फिर अचानक से फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ जब वो जैसी की आवाज सुनते हैं तो गोया उनकी जान में जान आ गई हो। जैसी उन्हें बताती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी बोट को भी कुछ नहीं हुआ है। जैसी की छोटी बहन बाहर बैठे उन सभी रिपोर्टर के पास आती है और उन्हें बताती है कि जैसी अब बिल्कुल ठीक है, बस उसे छोटी मोटी चोटें आई हैं, लेकिन अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। जिसे सुनकर वो सभी रिपोर्टर खुशी से झूम उठते हैं और सभी लोग उसके आने की खुशी में एक बड़े जश्न का एहतमाम करते हैं। आखिरकार 2 से 10 दिनों के बाद जैसी सिडनी की बंदरगाह के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसे दूर से आता देखकर वहां पर लोगों का एक बड़ा हजूम उसे वेलकम करने के लिए मौजूद था। जैसी ने 16 साल की उम्र में वो कर दिखाया था जो आज तक इससे पहले किसी ने नहीं किया था। जैसी की फैमिली उसे वेलकम करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसी की बोट जैसे ही वहां पर पहुंचती है, बहुत बड़ी लोगों की तादाद उसे वेलकम करती है और टीवी रिपोर्टर उसे हर तरह से कवरेज दे रहे होते हैं। सबसे पहले जैसी का कोच उसे वेलकम करता है और जैसी की इस बहादुरी पर उसे फख्र हो रहा था। जैसी के पेरेंट्स के खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है और लास्ट में हमें उस रियल जेसिका वाटसन की दिखाया जाता है जिसने हकीकत में 16 साल की उम्र में दुनिया का चक्कर लगाया था और उसे यंग ऑस्ट्रेलियन गर्ल ऑफ द ईयर के नाम से भी याद किया जाता है।